हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुपर एग्जाम। तो चलिए आज हम फिर हाजिर हैं और वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। यदि आप इतनी नदियां हैं और नाम आप रटते हैं तो रटते रटते बहुत समय चला जाता है, पर मैं 3 ट्रिक बताता हूं। इन 3 ट्रिक से सारे मामले हल। हाँ, सारे मामले हल। 3 ट्रिक याद, सारे उत्तर मुट्ठी में। तो चलिए समझते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। शानदार ट्रिक, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को रटना जरूरी नहीं है, बस ट्रिक याद रखना चाहिए। आसान भी ट्रिक है। ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, म से महानदी, गंगा से गंगा। यानी ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। ये जो ऐसी नदियां हैं जो फेमस नदियां हैं, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ट्रिक याद रहना चाहिए। ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी, गंगा से गंगा। यानी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ये जो 6 प्रमुख नदियां हैं, यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इस पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस बता देता हूं। गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न था, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखना चाहिए 12 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरी बात, गंगा नदी बिहार में चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है, जो बक्सर जिले में पड़ता है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है और वहां से 12 जिलों से होते हुए यह बहती है। बिहार में कुल 12 जिलों में बहती है। दूसरी बात, जो गोदावरी है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पर यह प्रश्न एनटीपीसी में आया था, गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। दक्षिण का गंगा। तीसरी बात, हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है। सबसे पवित्र नदी दक्षिण भारत में कावेरी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र बारे में थोड़ा जान लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। हाँ, असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जिसका नाम है माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह जो है असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में है वो असम में स्थित है। तो मैं फिर नजर डालता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, यह असम में है। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा। महानदी पर उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में है और इस पर हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है और यह बक्सर में चौसा नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। तीसरी बात, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दूसरी लंबी नदी है गोदावरी नदी। ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन मत पड़े। यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो सिंधु नदी तो है, पर सिंधु नदी पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है। मात्र 1150 किलोमीटर के आसपास की लंबाई ही भारत में बहती है। शेष जो हिस्सा है वो भारत से बाहर बहता है। इतना ध्यान देना है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है, वैसे तो लंबी नदी में सिंधु है, फिर ब्रह्मपुत्र, तब गंगा आती है, पर बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और दूसरे सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ये भ्रम में नहीं पड़ना है। अब चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ट्रिक मैंने बताया है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। सालू के मामा भान सोजाज। सालू के मामा भान सोजाज, आसान ट्रिक है। सालू के मामा भान सोजाज। अब इसी पर आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यही से पता चल जाएंगी। सालू के मामा भान सोजाज। सा से साबरमती,
लू से लूनी, मा से मांडवी, मा से माही, भा से भारत पूजा, इसे पुन्नानी भी कहा जाता है। न से नर्मदा, सो से सोन, जा से जाखम, ज से जवाई। सालू के मामा भान सुजा, यानी सा से साबरमती, लू से लूनी, मा से मांडवी, मा से माही, भा से भारत पूजा, इसे पुन्नानी भी कहते हैं। न से नर्मदा, सो से सोम, जा से जाखम, ज से जवाई, यानी इतनी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये नदियां हैं। ये ध्यान देना है, जो इसमें लूनी नदी है, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी, पूछता है प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में आया है। तो लूनी नदी है जो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है और ये बहते हुए अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये ध्यान देना है। अब चलते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहुत बार परीक्षा में पूछा है ट्रिक। नमस्ते लंदन या नमस्ते लूनी भी कहिए, नमस्ते लंदन या नमस्ते लूनी, नमस्ते लंदन या नमस्ते लूनी, आसान ट्रिक। पश्चिम की ओर जो नदियां बहती है, ध्यान दिए, ऊपर जो नदियां हैं वो पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूरब की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरने वाली ज्यादातर नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ, और ये डेल्टा नहीं बनाती है, परीक्षा में बार बार पूछता है कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं और इनका बहाव इतना तेज होता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पूछे कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, 4 ऑप्शन देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं सोचा ये भी बता दूं। ट्रिक याद रखना चाहिए, नमस्ते लंदन या नमस्ते लूनी। एने से नर्मदा, मा से माही, यस से साबरमती, टी से ताप्ती, और लंदन से लूनी या लूनी याद ही रहना चाहिए, नमस्ते लूनी या नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन फिल्म भी बनी है, मैं सोचा नमस्ते लंदन ही बता दूं, नमस्ते लूनी भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह ध्यान रहना चाहिए, ये नदियां हैं नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, लूनी। एन से नर्मदा, एम से माही, यस से साबरमती, टी से ताप्ती, लंदन से लूनी। ये जो नदियां हैं 5 नदियां, ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ऑप्शन में नर्मदा ताप्ती जरूर आता है। जब पूछता है कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, उनमें पूछता है नर्मदा और ताप्ती जरूर आता है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? इनका बहाव इतना तेज होता है, उस तेज बहाव की वजह से डेल्टा नहीं बना पाती हैं। अवक्षेप जमा होता है तभी तो डेल्टा बनता है, अब बहाव तेज है, अवक्षेप जमा ही नहीं हो पाता, इस वजह से डेल्टा बनता नहीं है। तो मैं समझता हूं अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 ट्रिक, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। यदि आपसे पूछे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, 4 ऑप्शन देता है। ट्रिक याद रखना चाहिए, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी, गंगा से गंगा। ये भी ध्यान देना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, इसी में पूछता है परीक्षा में। गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है बहाव की दृष्टि से। महानदी उड़ीसा में स्थित है, इस पर हीराकुड बांध, देश का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। गंगा नदी भारत की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जो गोमुख से निकलती है। यह बिहार में पूछा था प्रश्न, कितने जिलों से होकर बहती है, बीपीएससी में आया था, 12 जिलों से होकर बहती है। यह भी पूछा था प्रवेश कहां करती है, बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और वहां से 12 जिलों से बहते हुए आगे चली जाती है, यह ध्यान रखना है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां शानदार टिक मैंने बताया, सालू के मामा भानसोजाज, सा से साबरमती, लू से लूनी, ये ध्यान रखना है। साबरमती गुजरात में बहती है, लूनी जो है राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। पूछता है राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है, तो लूनी। मां से मांडवी, मां से माही, भा से भारत पूजा या इसे पुन्नानी भी कहते हैं, न से नर्मदा, सो से सोम, जा से जाखम, ज से जवाई। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ट्रिक मैंने बताया है, नमस्ते लूनी या नमस्ते लंदन। नए से नर्मदा, एम से माही, यस से साबरमती, टी से ताप्ती, लूनी यानी लंदन लूनी। ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे भारत की सबसे प्राचीन नदी बताइए, तब सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी है, वो है सिंधु नदी। इतना चीज मैं समझता हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा हर पेपर में पूछता है, आप पेपर से देखिए।
तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हर आने वाला अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन।